औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानों को क्यों पैदा फरमाया। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 27 सूरह अज़्ज़ारियात की आयत नंबर 56, 57 और 58 में इस सवाल का खुद जवाब दे रहा है और फरमाता है, मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसीलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। ना मैं उनसे रोज़ी चाहता हूँ, ना मेरी ये चाहत है कि ये मुझे खिलाए। अल्लाह ताला तो खुद ही सबका रोज़ी रसा, तवानाई वाला और ज़ोरावर है। इन आयत मुबारका से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानों को क्यों पैदा किया, क्या वजह थी आखिर इस तख्लीक की। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया कि मैंने जिन्नात और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया ताकि मैं उनका माबूद बरहक हूँ और वो मेरी ही इबादत करें, ताकि उनको उनके अमाल के मुताबिक जन्नत और दोज़ख में भेजा जा सके। आप मुझे बताएं, अगर हम एक अल्लाह को नहीं मानते तो अल्लाह की ज़ात पर क्या फ़र्क? नाउज़ुबिल्लाह कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम सारे मुसलमान, सारे इंसान, यहाँ पर मुसलमान का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए मुझे, सारे इंसान मिलकर जो रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक यानी क़यामत वाले दिन तक, पहले दिन से जितने भी इंसान और जितने भी जिन्नात हैं, अगर ये सब अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ हो जाएं और सजदा करें अल्लाह ताला को, तो अल्लाह ताला की शान में कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है मेरे रब को। और अगर ये सब मिलकर अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर दे तो अल्लाह ताला को फिर भी कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात को, अल्लाह ताला की शान को कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क किसको है? आप ख़ुद सोचें। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अल्लाह ताला जन्नत में जगह देगा, और अगर आप बुरे काम करेंगे तो आपको अल्लाह ताला दोज़ख में फेंकेगा। मुझे बताएं कि इससे किसको फ़ायदा है? अगर हम एक अल्लाह की इबादत नहीं करते तो किसका फ़ायदा है और किसका नुकसान है? आप ख़ुद सोचें इस बात को। एक अल्लाह को माने, एक अल्लाह को की माने, क्योंकि अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है। आप ख़ुद सोचें, आसमान पर सितारे, सियारे, ज़मीन पे जिस तरह की भी मखलूक है, अभी तो बहुत सारी मखलूक की जो काइंड्स है वो तो साइंटिस्ट अभी उसको दरियाफ्त ही नहीं कर सके, उसको देख ही नहीं सके, लेकिन फिर भी कितने बिलियन ट्रिलियंस के हिसाब से कितनी अल्लाह ताला की मखलूक अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। कोई भी किसी किस्म का नुक्स आपको नज़र आता है उसमें? आसमान को देखिए, अल्लाह ताला ने बग़ैर शगाफ के, बग़ैर पिलर के अल्लाह पाक ने खड़ा किया हुआ है, ये उसकी शान है। ज़मीन को उसने इंसानों के लिए बिछौना बनाया हुआ है, ये उसकी शान है। आप चलते फिरते हैं ज़मीन पर, खाते पीते हैं, हर तरह की उसकी नेमतों से आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लेकिन क्या आप एक अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते? एक अल्लाह को मान नहीं सकते? क्यों? अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मेरी आयतों के ऊपर औंधे मुँह गिर पड़ो, बल्कि तहकीक करो, सोचो, समझो और फ़िक्र करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को अक्ल से नवाजा है। और उस अक्ल को इस्तेमाल करते हुए जब हम अल्लाह ताला के बहुत सारी चीज़ों को जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं उनको जब हम लोग देखते हैं तो उसके आगे सजदा रेज़ हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वाकई मेरे रब, ये तख्लीक़कार सिर्फ़ तू ही ये तख्लीक कर सकता है, तेरे ही कब्ज़े कुदरत में है इस तरह की तख्लीक करना, किसी की कोई हिम्मत नहीं है। हम बुतों से मांगते हैं, खुद अपने हाथ से बनाए हुए बुतों से मांगते हैं। हम वो जो लोग हैं जो दफन हो चुके हैं मनो मट्टी के नीचे, उनके पास जाके उनको अपनी हाजतें बता रहे होते हैं। क्यों? ये शिर्क है। और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन सब गुनाह जो उसकी मर्ज़ी होगी इंसान की माफ़ी के ऊपर माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क नहीं माफ़ करेगा। अल्लाह ताला की इबादत हम क्यों ना करें? अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से नवाजा हुआ है, हर चीज़ से नवाजा हुआ है, हर दौलत, हर नेमत से नवाजा हुआ है। अगर आप सुबह उठते हैं तो अल्लाह ताला ने आपको सांसें आपकी चलती हुई रखी होती हैं, आपका दिल धड़क रहा होता है, आपको सब कुछ नज़र आ रहा होता है, आपका स्टमक सही काम कर रहा होता है, आपको भूख लगती है, आप खाना तैयार करते हो, नाश्ता तैयार करते हो, डिनर करते हो, सब कुछ कर रहे हो। अपने इर्द गिर्द देखें, कौन सी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने आपको मैसर नहीं की हुई है? बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है। तो क्या बदले में आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि एक अल्लाह की इबादत करें, एक अल्लाह को माने? ये मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए वीडियोस नहीं बना रही, ये मैं उन लोगों के लिए भी वीडियो बना रही हूँ जो नॉन मुस्लिम्स हैं या जो एथिस्ट हैं। उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए। जब आप अक्ल इस्तेमाल करते हैं, जब आप किसी चीज़ में तहकीक करते हैं, तो आप सही नतीजे पर पहुँचते हैं कि वाकई ये बिल्कुल सच बात है कि लायक इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की ही ज़ात पाक है और कोई भी नहीं है। उसके प्यारे प्यारे नामों के ज़रिए उसको याद करें, उसका ज़िक्र अपनी ज़ुबान पर जारी और सारी रखें, उसके अहकामात को माने।
ہم مسلمانوں نے قرآن پاک کو صرف اور صرف پڑھنے کے لیے اور کسی کی فاتحہ کروانے کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے، باقی ہم اس کو سمجھتے پڑھتے اس پر عمل بالکل بھی نہیں کرتے. ہمیں بہت ساری چیزوں کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کھانے کی ضرورت ہے؟ آپ بتوں کو دیکھیں، یہ جو ہندو ہیں یہ جا جا کے ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ چڑھاوا چڑھایا، وہ چڑھاوا چڑھایا. اللہ تعالیٰ کو تو کسی قسم کے چڑھاوے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کو ضرورت ہے، اور وہ تو ہر ایک کو روزی دینے والا ہے. پرندوں کو دیکھیں، صبح خالی ہاتھ خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن رات کو اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ بھر کے ان کو واپس ان کے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. ایک ویل مچھلی آپ دیکھیں سمندر میں، باقی آپ ساری مخلوق کو چھوڑیں جو سمندر کے اندر ہے، ایک ویل مچھلی روزانہ 33,000 ٹن اپنی خوراک لیتی ہے. وہ کہاں سے لیتی ہے؟ اس کو کون جا کے دیتا ہے؟ آپ جا کے دیتے ہیں یا میں جا کے دیتی ہوں؟ کوئی بھی نہیں جا کے دیتا. وہ صرف اور صرف میرے رب کا کمال ہے. وہ تو پتھر کے اندر بھی چونٹی کو رزق دے رہا ہوتا ہے، اس کی شان ہے. بغیر شگاف کے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پتھر توڑے تو اس کے بیچ میں سے نکل رہا ہوتا ہے، کیڑا نکل رہا ہوتا ہے. آپ سبزی اٹھا کے دیکھیں، سبزی باہر سے بالکل تازہ اور فریش نظر آئے گی، کوئی سوراخ نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ اس رب کا کمال ہے کہ اس سبزی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کیڑا پیدا کیا ہوا ہوتا ہے. اس کو رزق کہاں سے مل رہا ہوتا ہے؟ وہ کہاں سے سانس لے رہی ہے؟ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ میرے معبود برحق کا اللہ پاک کا کمال ہے. اور میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے اس چیز کی ریکویسٹ کروں گی کہ ایسی باتیں آپ اگر ویڈیوز کے ذریعے بنا کے بتائیں، یا آپ کسی بھی قسم کے ذریعے سے کسی بھی پلیٹ فارم کو یوز کر کے اپنے نان مسلم بھائیوں کو یہ بات ضرور بتائیں، کیونکہ ہم نے صرف خود عبادت نہیں کرنی ہے، ہم نے نان مسلمز کو بھی یہ بات بتانی ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. توانائی والا وہ ہے، زور والا وہ ہے، طاقت والا وہ ہے، وہی سب کو رزق مہیا کر رہا ہوتا ہے. ہم جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کا پروفٹ، اس کا لاس، سب کچھ ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ ہم اس کی عبادت کریں اور دل سے کریں، کیونکہ وہ لائق عبادت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر.